अस्सलामुअलैकुम। वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा। मेरा चुन हो तुम किस्त नंबर 9 ईमान फातिमा। ओबू शट एम सो सूरी भैया, हानिया ने जल्दी से रुख फेराते हुए कहा। हनी यार, कितनी बार तुम्हें समझाया है कि दरवाज़ा नॉक करके आते हैं, अगर आना ही था तो थोड़ा लेट नहीं आ सकती थी क्या? फारिस ने चिढ़कर कहा। सूरी भैया, और मुझे कैसे पता हो सकता है कि आपका रोमांस चल रहा था यहाँ और हम दरवाजे पे लॉक लगा हुआ है तो आइंदा से उसे लॉक करना, क्योंकि मैं तो ऐसे ही आने वाली हूँ हमेशा। हानिया ने वापस उनकी तरफ मुड़कर मुस्कुरा कर कहा। मरहा का चेहरा खिफ़्फ़त से सुर्ख हो गया था। वो बालों में कीचड़ लगाकर जल्दी से दुपट्टा लेकर मुड़ी और हानिया का हाथ थामकर बाहर निकल गई। फारिस चला कर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। फिर वो तैयार होकर पुलिस स्टेशन पहुंचा और केस फाइल खोलकर उसे पढ़ने लगा। सर, आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। हाकिमा की आवाज़ पर उसने चौंक कर सर उठाया और सवालिया नज़रों से उसे देखने लगा। जी हाकिमा बोले, उसने फाइल साइड पर रखते हुए कहा। सर, आपको तो पता ही है कि आज रात को मेरी और करीम की मंगनी है, तो अगर आप आ जाएं तो मुझे बहुत खुशी होगी और अपनी बीवी को भी लेकर आएगा, क्योंकि मुझे उनसे माफ़ी भी मांगनी थी। हाकिमा अल्तजाइया अंदाज में कहा। मैं तो आ जाऊंगा, मगर मेरी बेगम साहिबा के मूड का कुछ नहीं पता और मैं आपको यकीनी तौर पे इसके आने का नहीं कह सकता, लेकिन मैं बात कर लूँगा, तो अगर वो आना चाहेगी तो ठीक है, नहीं आना चाहेगी तो एडवांस में माजरत। और मुझे वैसे इस बात का पूरा यकीन है कि वो इनकार ही करेंगी, फारिस ने कहा। जी थैंक यू सर, और अगर वो ना आई तो फ़ोन पे बात करवा दीजिएगा, हाकिमा ने कहा। तो फारिस ने सर इस बात में हिला दिया और दोबारा से फाइल पकड़कर पढ़ने लगा। मरहा ग्राउंड में बैठी नोच नोच कर घास खीर रही थी और पास बैठी हानिया उसे हैरानगी से देख रही थी। क्या हवा है तुम्हें मरहा? हानिया ने इसके कंधे पे हाथ रखते हुए पूछा। तुम्हारा भाई खुद को समझता क्या है, उनकी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की? वो आतिश फिशों की तरह फट पड़ी थी। हा 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 हा, रेली यार, मेरे भाई एयर कंडीशनिंग पी। फारिस आफंदी ने तुम्हें किसकी? हानिया पीठ पकड़कर हंसने लगी। मरहा ने इस खाजाने वाली निगाहों से देखा। हंस लो तुम मुझ पे, और शर्म तो नहीं आती ना जो अपने भाई की फजूल हरकतों पे हंस रही हो? वो दांत पीस कर बोली। अरे पागल शौहर हैं वो तुम्हारे, और ये उनका हक है कि वो तुमसे छेड़खानी करें, और हम तुम्हें खुश होना चाहिए कि भैया तुम्हारी तरफ माइल हो रहे हैं। और तुम्हें पता है जिस दिन तुम अपने मैके गई थी तो भैया पूरे घर में तलाश कर रहे थे, हानिया ने उसे गुदगुदाते हुए कहा। तो मैं क्या करूं? वैसे भी तुम्हारे भाई का किया एतबार कब छोड़ दे, तो मैं अपना दिल क्यों दूं इन्हें? अगर खेल कर दिल भर गया तो छोड़ भी सकते, और वो सिर्फ मेरी खूबसूरती से मुतासिर हैं, वरना कोई इतनी बदतमीज बीवी नहीं सहता। वो सर झटक कर बोली। तो बदतमीजी मत करो ना, हानिया ने कहा। तो फिर क्या करूं? वो सर झटक कर बोली। प्यार, हानिया की तरफ से फौरी जवाब आया। प्यार, और उनसे? मैं तो अनहीन जान से ना मार डालूं, वो गुस्से से बोली। वो मर मट्टा ही तुम पे, और बेचारा मेरे को और किया मारोगी? हानिया ने मुस्कुरा कर कहा। इंतहाई फजूल तरीन लड़की हो तुम, वो बोलती उसे एक घुरकी से नवाजती उठकर खड़ी हो गई। किधर जा रही हो? हानिया ने पूछा। कोई और दोस्त ढूंढने, क्योंकि तुम बेकार हो चुकी हो, सिर्फ अपने भाई का साथ दे रही हो, मरहा ने मुंह बनाकर कहा। हानिया इसके अंदाज पर खिलखिलाकर हंस पड़ी।
अल्लाह अल्लाह इतना जेलस, सच में तुम्हारी हरकतों से मुझे ये गुमान होता है कि मैं लड़का हूँ और तुम लड़की। मैं किसी के मुताल्लिक बात करूँ तो तुम जेलस होने लग जाती हो, हानिया ने शरारती अंदाज में कहा। दफा हो जाओ तुम और बात मत करना मुझसे, वो तब कर बोली और फिर बैग उठाकर क्लासरूम की तरफ बढ़ गई। फिर यूनिवर्सिटी से वो आई तो फारिस आज जल्दी घर आ चुका था। वो उसे कमरे में देखकर चौंक गई। फिर इसने उसे मुकम्मल इग्नोर किया और कपड़े चेंज करके वो बाहर निकलने लगी कि फारिस ने आवाज देकर रोका तो वो मुड़कर सवालिया निगाहों से देखने लगी। वो दरअसल मेरी एक इंस्पेक्टर हाकिमा हैं और उसने रिक्वेस्ट की है कि तुम्हें इसकी मंगनी में लेकर आऊं। मुझे आपकी किसी भी इंस्पेक्टर के मुंह नहीं लगना तो आप अकेले ही चले जाना, वो चिढ़कर बोली। फारिस ने गहरा सांस भरकर उसे देखा और फिर वो मोबाइल पे नंबर मिलाने लगा। हटाए मुझे बाहर जाना है, वो उसे दरवाजे इस्तादा देखकर झुलाकर बोली। हाकिमा ये लो मेरी बेगम साहिबा से बात कर लें, फारिस ने कहा और फिर मोबाइल उसकी तरफ बढ़ा दिया। मैं क्या बात करूंगी? वो दंत कुचकिचा कर बोली। वो करेंगी तुमसे तो चुपचाप कर लो, फारिस ने कहा तो उसने मोबाइल पकड़कर कान को लगाया। हेलो मीम कैसी हैं आप? दूसरी तरफ से इस्तिफसार किया गया। ठीक हो, मरहा ने रोखे अंदाज में दौलफ्जी जवाब दिया। आपसे माफ़ी मांगनी थी कि मैंने जो भी आपके साथ इस दिन किया इस पे बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन वो सब मेरी ड्यूटी का हिस्सा था तो मुझे वो सब करना ही पड़ा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं खुद आपकी तरह एक बहुत मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ तो जो आपके साथ हुआ इसके बाद मैं समझ सकती हूँ कि आप पर किया खाला होगी और लोगों ने आपसे किया कहा होगा। मैं तो इस दिन से एक पल के लिए भी सुकून से नहीं सो पाई, मुझे माफ़ कर दीजिए। दूसरी तरफ से हाकिमा ने नम लहजे में कहा। चलो शक्र है किसी को तो ख्याल आया कि माफ़ी भी मांगनी होती है, यह तो लोग सब करने के बाद दूसरे को ही गलत समझते हैं। वो फारिस को देखते हुए तल्ख लहजे में बोली तो वो उसे आंखें सकीर कर देखने लगा। सूरी अगेन, दूसरी तरफ से फिर कहा गया। अटस ओके और आपको मंगनी की बहुत मुबारकबाद, वो आहिस्ता से बोली। थैंक यू मीम। वेलकम इंस्पेक्टर एंड टेक केयर, वर्दा ने कहा और फिर मोबाइल फारिस को थमाकर बाहर निकल आई। फिर काफी देर तक वो सोचती रही कि शादी में जाए या ना जाए। दिल कह रहा था कि दिल रखने के लिए चले जाओ और दिमाग जिद में उड़ा था। फिर दिल और दिमाग की जंग में बिलाखिर दिल की जीत हुई। वो होला से मुस्कुराते हुए उठी और हानिया के कमरे की तरफ बढ़ गई। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई तो हानिया मोबाइल के साथ मसरूफ थी। हनी मेरी हेल्प कर दो, वो पास आकर बोली। हाँ बोलो जानी, वो मोबाइल साइड पर रखते हुए गोया हुई। वो दरअसल फारिस की किसी इंस्पेक्टर हाकिमा की मंगनी में जाना है तो तुम मुझे बताओ कि मैं कौन सा ड्रेस पहन कर जाऊं। रियली तुम भैया के साथ कहीं जा रही हो? वो चिल्लाई। अरे चलाना जरूरी है क्या? मरहा ने कानों पे हाथ रखते हुए कहा। तुम्हारे ड्रेसेस में से मैंने एक साड़ी भी ली थी तो तुम आज साड़ी पहन कर जाऊं, हानिया ने कहा। मुझे नहीं साड़ी पहननी आती और अगर खल गई तो मैं क्या करूंगी, वो जल्दी से बोली। पागल मैं क्यों मौजूद हूँ यहाँ, मैं तुम्हें साड़ी पहनाऊंगी और बिल्कुल नहीं खलेगी, हानिया ने कहा। ओके ठीक है, वर्दा ने कहा। मैं पार्लर वाली को फोन कर देती हूँ, वो आकर तुम्हारा मैनिक्योर, पेडिक्योर कर देगी और इसके बाद इससे मेकअप करवा लेना, हानिया ने कहा तो वो सर इस बात में हिलाकर उठ गई।
फिर कुछ देर बाद हानिया की पार्लर वाली आ गई थी और उसने मरहा को तैयार करना शुरू कर दिया और बालों में कुरल डालकर उसे खले ही छोड़ा था। फिर हानिया ने उसे साड़ी पहनने में मदद की। उसने मुकम्मल तैयार होने के बाद खुद आईने में देखा तो उसे महसूस हुआ कि वो आज फारिस आफंदी के बहुत बुरे होश आने वाली है। ग्रे एंड सिल्वर कॉम्बिनेशन साड़ी में वो बहुत हसीन लग रही थी। ओके बेस्ट ऑफ लक, हानिया ने मुस्कुराकर कहा और बाहर निकल गई। फिर वो अपना हेल वाला जूता पहनकर साड़ी का पल्लू ठीक करती कमरे से बाहर जाने के लिए बढ़ी के अंदर दाखिल होते फारिस को देखकर रुक गई और फिर रुख फेर कर खड़ी हो गई। फारिस एकटक सा उसे देख रहा था। फिर वो चलता हुआ इसके सामने आया और इस छू कर देखने लगा। ये क्या कर रहे हैं आप? वर्दा बदक कर पीछे हटी। औफफ खुदाया, तुम्हारा ये हुस्न मेरी जान ले लेगा, वो बेताब सा इसकी कान के करीब होकर बोला। मरहा इसकी कुर्बत पे घबराहट महसूस करने लगी थी मगर वो इस पे जाहिर नहीं होने देना चाहती थी। हम लोग लेट हो रहे हैं, प्लीज जल्दी से आप तैयार हो जाएं, वो इससे रुख फेराते हुए बोली। फारिस ने पीछे से इसे हैग कर लिया था तो मरहा के दिल की धड़कन तेज हो गई थी। पप प्लीज फारिस, वो हकला कर बोली। किया प्लीज, वैसे ये मेरी शर्नी आज भीगी बिल्ली कैसे बिन गई, वो उसकी ठोड़ी से थामते हुए गंभीर लहजे में बोला। बिल्ली हो या शर्नी, पंजे दोनों के पास होते हैं और नोच कर रख देती तंग करने वालों को, वो अपने लंबे नीलज वाला हाथ आगे करते हुए बोली। फारिस ने इसके दोनों हाथों को कलाइयों से थामते पीछे कमर से लगाते उसे वार्डरोब से चिपकाया तो वो घबरा कर जोर से आंखें मैच गई, इसकी गर्म सांसों की तपिश इसके चेहरे को जैसे झुलसा रही थी। छोड़िए मुझे, मैं चलाऊंगी, वो आंखें खोलकर बामशक्ल बोली। तू चलाओ, मुझे चुप करवाना आता है, ये तुम्हारे लबों पे ऐसी गिरफ्त करूंगा कि चीख अंदर ही दब जाएगी। फारिस की बात पे इसके चेहरे में लाली सी छा गई। आप मेरे साथ ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकते, वो उस बार बेबसी भरे अंदाज में बोली तो फारिस मुस्कुराता हुआ पीछे हट गया। वो यजी से बाहर भाग गई। फिर कुछ देर बाद वो तैयार होकर बाहर निकला। चले मरहा, उसने पास आकर पूछा तो उसने सर इस बात में हिला दिया। फिर वो इसके साथ एक बहुत बड़े होटल में पहुंची, फारिस के बाकी साथी भी वहां मौजूद थे। ये तो कह रही थी कि मिडिल क्लास से ताल्लुक है और मैरिज हॉल शहर के ऊपर क्लास लोगों का करवाया है, मरहा ने सोचा। फिर सब लोग तेजी से उनकी तरफ बढ़ी। हर एक की निगाहों में उनका कपल देखकर सिताइश थी। हाय भाभी, आई एम इंस्पेक्टर करीम, इंस्पेक्टर हाकिमा का फ्यूचर फिनेसी, एक कसरती जसामत वाला शख्स पास आकर बोला। मुबारक हूँ आपको बहुत बहुत, वो हल्का सा मुस्कुरा कर बोली। आए तशरीफ रखे, करीम ने कहा। वो दोनों को वीआईपी प्रोटोकॉल मिल रहा था। आपकी होने वाली मंगेतर साहिबा कहाँ हैं? मरहा ने पूछा। आए भाभी जी, मैं मलवा देता हूँ, वो अभी तैयार हो रही थी, एक और इंस्पेक्टर ने पास आकर कहा तो वो सर हिलाकर इसके साथ चल पड़ी। वो ब्राइडल रूम में दाखिल होने ही वाली थी कि अंदर से आती आवाज़ों पे ठिठक गई। हाकिमा, फारिस सर ने तो दिन बना दिया तुम्हारा, इतने बड़े मैरिज हॉल में तुम्हारी मंगनी रखकर, एक लड़की की आवाज़ इसके कानों से टकराई। फारिस सर का तो ऐसे ही है, वो जब किसी पर मेहरबान होते हैं तो ऐसे ही होते हैं, और करीम तो फिर भी उनका दोस्त है और ये सब हाकिमा के लिए नहीं बल्कि करीम के लिए किया है। एक दूसरी लड़की की आवाज़ कानों से टकराई।
ऐसा कुछ नहीं है, वो उससे पहले भी कई लोगों के साथ ऐसे ही कर चुके हैं और ये इन्होंने मेरे और करीम दोनों के लिए किया है, हाकिमा ने जल्दी से कहा। मरहा के चेहरे पे हैरत के तासुरात उभर आए। वाह, ये मिस्टर अकड़ू का एक ये भी रूप है क्या? वो बुड़बड़ाई और फिर दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई। ओह माई गॉड मीम आप, हाकिमा ने एक्साइटेड अंदाज में कहा। मीम नहीं मरहा, आप मुझे मरहा ही बोली, ने मुस्कुरा कर कहा। ओके, हाकिमा ने कहा और फिर इसके गले लग गई। मरहा ने उन दोनों लड़कियों से हाथ मिलाया और इनमें से एक इंस्पेक्टर नाइला थी और उसी इंस्पेक्टर की आंखों में वरदा ने एक अजीब सी बेचैनी देखी। बड़े खुश नसीब हैं आप कि आप फारिस सर की बीवी बनी, इंस्पेक्टर नाइला ने उसे हसद से देखते हुए कहा। मैं ऐसा नहीं समझती, मरहा ने तंजिया अंदाज में कहा। इतना गुरूर, मिडिल क्लास लड़कियों को गुरूर नहीं करना चाहिए, नाइला ने तनक कर कहा। क्यों, गुरूर अमीरों की मीरास है क्या, और वैसे भी ये मेरा गुरूर नहीं बल्कि मेरी इज्जत नफ्स है, और मैं एक ऐसे इंसान को कैसे अपनी खुश नसीबी समझूं जिसने मेरे किरदार को मशकूक कर दिया। बाकी मैं नहीं कह सकती कि मुझे कब उनसे प्यार होगा और पता नहीं होगा भी कि नहीं, लेकिन एक चीज़ मैं कन्फर्म कर दूं कि मैंने कभी ऊंचे ख्वाब नहीं देखे अपने हमसफ़र को लेकर। दुनिया के सब मर्द भी अगर ख़त्म हो जाते तो भी फारिस आफंदी कभी मेरी चॉइस नहीं होते, मरहा ने तनक कर कहा। इंतहाई मगरूर हैं आप। वैसे आप जैसी लड़की ने तो ऐसी लग्जरी जिंदगी का ख्वाबों में भी नहीं सोचा होगा। खैर, तुम्हें चांस मिल गया फटीचर जिंदगी से अच्छी जिंदगी जीने का, नाइला मुंह बनाकर कहा। प्लीज नाइला बस करो, हाकिमा ने दांत पीस कर कहा। तुम अच्छी लड़की हो हाकिमा, तो उसी लिए मैं आज तुम्हारी खुशी में शामिल हुई हूँ। बाकी मुझे कोई भी कभी फोर्स नहीं कर सकता किसी भी चीज़ के लिए। मैं एक मन मुझे कसम की लड़की हूँ जो कि मोहब्बत से बक जाती है और मसनाइला में ऐसे ख्वाब नहीं देखा करती, और मैंने चाहे ऐसी परासाइश जिंदगी ना गुजारी हो मगर इन ऊंची ऊंची पत्थर की दीवारों वालों से ज्यादा अच्छी जिंदगी गुजारी, क्योंकि मेरे पास ऐसी माँ और भाई है जो कि मेरे एक आंसू पे तरफ उठते। यहाँ पत्थर के इंसानों के बच्चे बीमार हूँ तो उनके लिए पार्टीज बहुत ज़रूरी होती, मगर मैं बीमार होती थी, मेरी मोहब्बत की मिट्टी से गूंदी माँ मेरे पास से नहीं उठती थी। तुम्हें तुम्हारे सोच मुबारक मुझे मेरी जिंदगी, मरहा ने कहा और फिर एक झटके से मुड़कर बाहर निकल गई। फिर पूरे फंक्शन में वो चुपचाप एक साइड पे बैठी रही और फारिस के फ्रेंड्स ने उसे कई बार स्टेज पे बुलवाना चाहा मगर वो अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई थी, और यहाँ तक कि खाना भी ठीक से नहीं खाया था, दिल बहुत बोझल सा था। मरहा, आर यू ओके, किसी ने कुछ कहा है क्या? बताओ मुझे। अगर कहा हो तो क्या करेंगे आप? एयर कंडीशनिंग पी साहब, सजा दे सकेंगे क्या उसे? वो इसकी बात पे तल्ख लहजे में बोली। हाँ बिल्कुल, फारिस ने जल्दी से कहा। तो फिर खुद को सजा दीजिए, क्योंकि मेरी लाइफ में सिर्फ आप ही वाहिद आदमी हैं जो मुझे जहर लगता है, वो तब कर बोली। तुम खुद डिसाइड कर दो, सजा में वही सजा दूंगा खुद को, फारिस ने संजीदगी से जवाब दिया। मुझे किसी को कोई सजा नहीं देनी, वो सपाट लहजे में बोली। अच्छा चलो बताओ, कुछ खाओगी क्या? फारिस ने इसका मोमी हाथ पकड़ते हुए पूछा। नहीं मुझे नहीं खाना, प्लीज गाड़ी स्पीड तेज कर ली, घर जाना है मुझे अभी, वो अपना हाथ इसके हाथ से खींचते हुए बोली, तो फारिस ने लब कर गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। और वो अपने हाथों को आपस में पेवस्त के विंडो से बाहर देखने लगी और ज़हन फारिस के आज के अलग ही रूप में उलझा था। वो बिलाशुबा अपने अंडर ऑफिसर्स का बहुत ध्यान रखता था और ये बात आज दिखाई दे रही थी।
हानिया अपनी असाइनमेंट बना रही थी कि दरवाज़ा खिला और आलियान अंदर दाखिल हुआ। हनी चलो मेरे साथ कंसर्ट पे और हम तुम्हें बैकग्राउंड सिंगर के तौर पे सबसे मिलाना चाहते हैं, आलियान ने कहा। नहीं भैया मुझे नहीं करनी सिंगिंग, मेरी पढ़ाई का हर्ज होगा, वो झुलाकर बोली। हनी बच्चे आप एग्जाम्स से फारिग हो जाओगी तो रिकॉर्डिंग होगी, प्लीज़ फिलहाल सब न्यू सिंगर से मिलना चाहते हैं और तानिया तुम्हारे इनकार पे आग बबूला हो रही है, आलियान ने कहा। ठीक है लेकिन एग्जाम्स में आप मुझे तंग नहीं करेंगे, वो हामी भरते हुए बोली। ओके मेरी जान चलो जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ, ड्राइवर बाहर खड़ा है, आलियान ने मुस्कुराकर कहा और बाहर निकल गया। औफफ मरहा भी नहीं है तो मैं वहाँ अकेली झुक मारूंगी, वो झुलाकर बोली। फिर फलजा को अंदर दाखिल होते देखकर इसकी आंखें चमक उठी। फलजा चलो जल्दी से मेरी वार्डरोब से कपड़े निकालो अपनी पसंद का और चेंज कर लो। क्यों पिया? वो अपनी ऐनक ठीक करते हुए मासूमियत से पूछने लगी। कंसर्ट में चल रहे हैं, प्लीज मेरे साथ चलो और इनकार मत करना, हानिया ने कहा। फिर कुछ तजब्जुब के बाद वो मान गई थी। फिर इसने हानिया की वाइट कलर की मैक्सी पहनी और पहनकर अपना घूम घूम कर जायजा लेने लगी। माशाअल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हो, हानिया ने वॉशरूम से निकलकर कहा। आप तैयार नहीं हुई? वो हैरानगी से बोली। मुझे वहाँ मशहूर वाओ मारूफ आर्टिस्ट तैयार करेंगे और ड्रेस भी तानी अपिया ने चौजा किया होगा, वो मुंह बनाकर बोली। ओह अच्छा, फलजा ने कहा और अपने बालों की चटियां बनाने लगी। 1 मिनट हानिया चलाई और फिर उसे पकड़कर बैठाया और इसके हल्के घुंघराले बाल स्ट्रेट किए और फिर इसका लाइट सा मेकअप कर दिया। इतनी सी तैयारी से वो आसमान से उतरी कोई हूर लग रही थी। फिर वो दोनों बाहर निकली और हानिया ने उसे साथ ही रखा हुआ था। माशाअल्लाह आप तो बहुत ही प्यारी हैं, तानिया के मेकअप आर्टिस्ट ने फलजा से कहा तो उसके चेहरे पे घबराहट तारी हो गई। समीर प्लीज उसे ये सब पसंद नहीं, हानिया ने फौरा कहा। किया पसंद नहीं है नी? वो हैरानगी से बोला। यूं बेबाकी से तारीफ करना, हानिया ने कहा। हा 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 सूरी बेबी मुझे ये मालूम नहीं था लेकिन जिनकी तारीफ ना हो तो मुरझा जाता है, समीर ने अपनी बेबाक निगाहें इस पे गाड़ते हुए कहा। फिर महारत से वो हानिया को तैयार करने लगा। तैयार होने के बाद हानिया ने खुद का जायजा लिया। स्लीवलेस मैक्सी में वो गजब ढा रही थी। फिर मोबाइल पे पक बनाकर उसने जरीब को सेंड की। चलो फलजा चलें, हानिया ने इसका हाथ थामा और बाहर निकल आई। फलजा तुम चलो मैं अपना मोबाइल लेकर आती हूँ, हानिया ने कहा और वापस मुड़ गई। फलजा आगे बढ़ गई और हानिया अपना मोबाइल पकड़कर मुड़ी तो मोबाइल रंग करने लगा। इसने देखा तो जरीब का नंबर जगमगा रहा था। हेलो, उसने कॉल रिसीव करके कहा। हाय मिस शहद ये आज लेडी डियाना बनकर मुझ फुंवारे पे बिजली क्यों गिरा रही हैं? दूसरी तरफ से जरीब ने कहा। हानिया खिलखिलाकर हंस पड़ी। अच्छा कंसर्ट शुरू होने वाला है तो बाद में बात करते हैं और फिर आपके दिल पे भी बिजली गिराऊंगी, वो मुस्कुरा कर बोली। ओके बेस्ट ऑफ लक मिस शहद। हानिया कॉल काटकर तेजी से बाहर निकली तो जब वो स्टेज की साइड पे आई तो परेशान हो गई। क्योंकि वहाँ गैर मामूली शोर था और फलजा कई कैमरामैन के घेरे में थी और रोने के करीब थी। हानिया जल्दी से आगे बढ़ी तो तानिया ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखा। आलियान प्लीज इस लड़की को ले जाओ यहाँ से, तानिया ने कहा और फिर हानिया का हाथ थामकर उसे सामने किया। और आलियान फलजा को लेकर अंदर बढ़ गया।
सूरी गाज ये है नीव सिंगर और मेरी ससटर हानिया आफंदी, तानिया ने तारुफ करवाया। तो मीम वो खूबसूरत लड़की कौन थी? वो हानिया की पर्सनल मीड है। तानिया की बात पे हानिया ने बेयकीनी से उसे देखा और वो बोलने ही वाली थी कि तानिया ने उसे तनबीही निगाहों से देखा तो वो लबघेंच कर रह गई। फिर तानिया इसे थामकर नीचे ले आई और सबसे तारुफ करवाने लगी मगर उसका दिमाग माऊफ हो चुका था और दिल बेचैन हुआ था। फिर इसकी निगाह ज़रीब पे पड़ी तो इसकी शुराबार आंखों से उसका रंग फिक हो गया। ज़रीब एक झटके से वापस मुड़ गया और हानिया को अपना दिल डूबता सा महसूस हुआ। जारी है। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा।